नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाई, जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है भैया। आखिर इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है? आखिर ये 2 इनटेक की वैकेंसी एक साथ निकाली गई है, इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन आप सभी को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि 2026 में वर्दी पहनने का मौका मिल चुका है आप लोगों को। तो अब लगकर तैयारी करना है और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वर्दी दिलाने में ये चैनल बहुत मदद करेगा। तो बिना कुछ सोचे इस चैनल को फॉलो करना, और मेरे भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी पास शेयर करना कि अब की बार दोनों दोस्त अब की बार आईएनएस चिल्का चलेंगे वर्दी पहनने। सारी चीजों पर बात करते हैं मेरे भाई। एसएसआर एमआर मेडिकल असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है, और मैंने भाई पहले भी कहा था कि अप्रैल तक आ जाएगी। देखो, अप्रैल के पहले ही आ चुकी, लेकिन पेपर वगैरह सारी चीजें क्या क्या शेड्यूल है, सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं प्रॉपर तरीके से। तो मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। इंडियन नेवी से रिलेटेड हर अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर जेन्युइन तरीके से मिलेगी, और वो राह दिखाऊंगा जिससे आपको वर्दी पाने में एकदम आसानी होगी। सारी चीजों पर बात करने से पहले आइए मैं समझता हूं कि नेवी एसएसआर नेवी एमआर की जो वैकेंसी आई है 01/2/2027 बैच और 02/2027 बैच की वैकेंसी एक साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी चीजों पर बात करेंगे भैया। 12th का एग्जाम भी हो चुका है, लेकिन उससे पहले जितने भी भाई हैं ये ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप पर आप सभी लोगों को मेरे भाई 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और क्लासेस भी जल्द ही अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेवी वालों के साथ एकदम बिना कुछ सोचे लगना है भाई, और आप लोगों को वर्दी दिलानी है। और मेरे भाई, अगर आप देखना चाहते हो कि नेवी में पेपर कैसा आता है, तो मेरे भाई ये प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश दोनों में पड़े हुए हैं। जिसको जानना है कि पेपर कैसे आते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। ये भी आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे, आप लोगों को ये मालूम चल जाएगा क्या क्या अभी और कंप्लीट करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग जाकर ले लो जाके, ठीक है। आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एज लिमिट के ऊपर, कि एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज लिमिट अगर आप लोग एज लिमिट होगी तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें 01/2027 बैच 01/2027 बैच की बात करें, तो भैया एज लिमिट 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में है। तो भैया आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और 02/2027 बैच के लिए 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 रखी गई है। तो भैया अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो भैया आप इसका फॉर्म भर सकते हो। मतलब कि 01/2027 बैच के लिए फॉर्म भरने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2004 से, ठीक है, 31 मई 2009 आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 31 मई 2009 आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जब इसकी आपकी ये डेट ऑफ बर्थ होगी तो भैया आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजों पर मैं बात करने से पहले मैं आप लोगों से और थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से मैं बात करूं कि भैया इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होगा। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं मेरे भाई, तो सबसे पहले अगर आप इसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, हाँ, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आप 10+2 और पीसीएम, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर ना लिखा हुआ, मैं सिंपल समझाऊं तो मेरे भाई, अगर आप 10th पास हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो मेरे भाई आप नेवी एमआर का फॉर्म भर सकते हो। अगर 10+2 हो तो मेरे भाई आप नेवी एसएसआर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पीसीएम से हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 50% मार्क्स आपके पीसीएम में, ओवरऑल आपके हर सब्जेक्ट में हो, या फिर ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आप इसका फॉर्म फाइनली फिल कर सकते हो। अगर सारी चीजों पर बात करें कि इसका एग्जाम वगैरह कैसे क्या सारी चीजें होंगी, तो मेरे भाई देखो, यहां पर आप लोगों का स्टेज फर्स्ट कब कराया जाएगा। स्टेज फर्स्ट आप लोगों का जो आप लोगों का विंडो है ना फॉर्म भरने का, वो 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है। करेक्शन विंडो 10 अप्रैल 11 अप्रैल को खुलेगी, और उसके बाद आप लोगों का स्टेज फर्स्ट आपका मई में होगा, मई 2026 में। और मेरे भाई रिजल्ट इसका आएगा मई जून में, इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये मान के चलिए बहुत जल्द आप लोगों का प्रोसेस कराया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर मैं 01/2027 बैच की बात करूं तो सितंबर में इसका कॉल ऑफ लेटर आप लोगों को जारी किया जाएगा, और स्टेज सेकंड आपका अक्टूबर में इसमें कराया जाएगा। और मेरे भाई अगर मैं यहां पर बात करूं कि दिसंबर में आप लोगों का सारी चीजें, मतलब आईएनएस चिल्का आप लोगों को बुलाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। यहीं पर 02/2027 बैच की बात करूं तो फरवरी 2027 में इसका कॉल ऑफ लेटर जारी किया जाएगा। एग्जाम पहले कराया जाएगा, कॉल ऑफ लेटर ऐसे जारी किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं स्टेज सेकंड को
तो मार्च 2027 में होगा, और आप लोगों को आईएनएस चिल्का मई में बुलाया जाएगा 2027 में। तो मेरे भाई आप लोगों को लग के तैयारी करनी है और एकदम बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। अब की बार ये मौका वर्दी का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि नेवी की वैकेंसी अब 2 इंटेक मिल जाएंगे ना, फिर आप लोगों को ये इंटेक जब दोगे ना, मतलब ये इंटेक आप लोगों को देना है। जब आप ये इंटेक दोगे ना मेरे भाई, ये वाला इंटेक में फॉर्म भरोगे और ये वाला इंटेक दोगे ना, उसके बाद फिर जल्दी से आपको मौका 27 यानी कि 2027 के बाद ही मौका आप लोगों को मिलेगा देखने को। तो मेरे भाई जम के करनी है तैयारी और साथ जुड़ जाइए जितने भी भाई हैं। वादा करते हैं कि अब की बार वर्दी आपकी होगी मेरे भाई। ये आप लोगों से ये भाई वादा करता है, नेवी वाला ये भाई आपसे वादा करता है। मेरे भाई जितने भी भाई हैं मेरे भाई, ये चैनल सिर्फ नेवी के लिए ही है। तो मेरे भाई एज लिमिट आप लोग देख सकते हो, अगर आप इस एज लिमिट के अंदर हो तो इसका फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। ये वाली एज लिमिट के अंदर हो आप लोग तो इसका फॉर्म आप लोग फाइनली भर सकते हो मेरे भाई। और मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी कि भैया इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्रयास यही रहेगा मेरे भाई, कोई टीम नहीं मेरे पास, मैं अकेला आप लोगों के लिए लगा हूं। तो मेरे भाई आप सभी का कर्तव्य बनता है, आप सभी लोग ऐप डाउनलोड करिए, लिंक कमेंट में सबसे ऊपर है। और इन प्रैक्टिस सेट को लेकर आप लोग देखिए जाकर क्या आप लोगों को कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है और अभी आप लोगों को कितना और आगे पढ़ना है। क्योंकि आप लोग 12th पास कर चुके हो या फिर कभी पहले भी पेपर दिए हो या फिर अभी पहली बार पेपर दे रहे हो, तो ये जरूरी है कि कैसे एग्जाम आता है। ऐसे ही एग्जाम आता है, सीबीटी एग्जाम आता है। अगर मैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताऊं मेरे भाई, अगर मैं प्रोसेस बताऊं नेवी एसएसआर का, एक सेकंड, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो नेवी एसएसआर का, ठीक है, नेवी, ठीक है, एक सेकेंड मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। जितने भी भाई लोग हैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे भैया कि कैसे क्या करना है आप लोगों को। अगर मैं नेवी की बात करूं, ठीक है, नेवी एसएसआर और एमआर, ठीक है, नेवी एसएसआर और एमआर, एज लिमिट वगैरह मैंने सारी चीजें बता दी है। अब इसमें सिलेक्शन पाना कितना आसान होता है, सबसे पहले बात करूं स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट कैसे क्लियर होता है मेरे भाई, मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइन तरीके से बता दूं मेरे भाई, जो बंदा अच्छे से पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है। लेकिन आप उसके लिए मुझे फॉलो करिए, मैं सारी चीजें आप लोग बताऊं कैसे क्या करना है। अगर आप एसएसआर का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप 10+2 होने चाहिए पीसीएम से, ठीक है। अगर आप एमआर का भरना चाहते हो, आप कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, और मेरे भाई अगर आप 10th पास हो और आपकी एज लिमिट उतने के बीच में आ रही है तो भैया आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि लड़कों का डाउट है कि भैया जी मेरा मेडिकल असिस्टेंट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ अलग चीजें बताई गई हुई है। तो मेडिकल असिस्टेंट का भी बताऊं तो 12th अगर आप 10+2 है और पीसीबी से है तो आप मेडिकल असिस्टेंट परमानेंट वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। अगर मैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप लोग मैंने बता ही दिया, 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट चाहिए कि भैया आपके ओवरऑल सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स चाहिए। तो आप 50% हो तो आप भैया इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सारी चीजों पर मैंने बात कर लिया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप सभी लोग पूछ सकते हो मेरे भाई। आप लोगों की न्यू वैकेंसी देखने को मिल चुकी है, तो जितने भी भाई बहन है भैया लग के आप लोगों को अब की बार वर्दी का सपना टूटना नहीं चाहिए मेरे भाई। अब की बार नेवी में वर्दी का सपना आप लोगों को पूरा करना है और उसके लिए लग के हमारे साथ लग के मेहनत करनी होगी। जिस रास्ते पे अगर मैं ले चलूंगा आप लोगों को सिर्फ उस रास्ते पे जाना है। मैं आप लोगों से आपका पैसा नहीं खर्चा करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। मैं आपको एक भाई के नाते जो गाइडेंस होती है ना, वो सही गाइडेंस देने का काम करूंगा। 24 घंटे आप लोगों को सही गाइडेंस देने का काम करूंगा, क्योंकि ये चैनल ही इंडियन नेवी वालों का है, मतलब इंडियन नेवी का है नहीं, ठीक है। पर्सनली ये मेरा ही चैनल है, बट मैं इंडियन नेवी वालों के लिए ही ये चैनल बनाया गया है स्पेशली। तो जितने भी भाई बहनों के साथ मैं हूं, आप लोगों को निडर रहना है। आपको एक एक चीज बताएंगे, जब फॉर्म खुलेगा तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या गलतियां नहीं करनी है, सारी चीजों पर एकदम बेहतर तरीके से बात करेंगे। लेकिन मेरी भी बात आपको माननी होगी। तो मेरे भाई मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मैं कोर्स बहुत ज्यादा नहीं मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस ऐप को सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसको डाउनलोड आप करके रख लीजिए, ठीक है। और जितने भी भाइयों को पेपर देखना है आप लोग ये प्रैक्टिस सेट एसएसआर और एमआर का ये प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हो। एसएसआर वाले ये प्रैक्टिस सेट ले लेंगे और एमआर वाले ये प्रैक्टिस सेट ले लेंगे। और न्यू वैकेंसी के जल्द ही प्रैक्टिस सेट आप लोग को बेहतर तरीके से एकदम अच्छे तरीके से, मैं 3 महीने से प्रैक्टिस सेट बना रहा हूं और वो प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को जल्द ही मिलेंगे। तो एकदम निडर होकर आप लोग तैयारी करो मेरे भाई। मैं आप लोगों के साथ हूं, इतना मैं वादा करता हूं। नेवी वालों के साथ मैं हूं, आप लोग बिल्कुल परेशान न हो, तैयारी जम के करो, डरना नहीं है। निडर होकर अब की बार नेवी की वर्दी हम लोग साथ पाएंगे, ठीक है।
तो भाई ये सारी चीजें रही। और आपको कोई कहे कि नेवी में सिलेक्शन लेना, मेरे भाई नेवी की न्यू वैकेंसी आई है और आप लोग सोचो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं है। तब तक के लिए सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद। अगर आप और कोई डाउट रहते तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।